जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। बेटा एसएससी के जो सीपीओ के फॉर्म थोड़े से डिले हुए थे ड्यू टू न्यू वेबसाइट जो लॉन्च करी है एसएससी ने, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन कल बेटा आ चुका है और इसमें इस बार ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो सीपीओ यानी एग्जाम होता है ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अदर देन दिस सीएपीएफ के लिए जो भी सब इंस्पेक्टर का जो टारगेट है वो इसी एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट पूरा होता है ना, फॉर दिल्ली पुलिस। एंड आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसे हम हिंदी में अर्धसैनिक बल भी बोल देते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन ही आउट हुआ है। तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, क्या सिलेबस आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, फिजिकल किस तरीके का होता है, एक एक पॉइंट पे बेटा बात करेंगे और आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो के एंड में आपके सीपीओ को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करूं तो इसका आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो बेटा 4 मार्च से 28/3 तक रहने वाली हैं। और मैं बहुत क्लियर ये कर दूं कि एसएससी की अब नई वेबसाइट पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी ssc.gov.in पर ssc.gov.in पर ये एप्लीकेशन आपको फिलअप करने को मिलेगी। उससे पहले आपका ओटीआर होना कंपलसरी है। ओटीआर क्या है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ लास्ट डेट आपको बता रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 28/3। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट है 29, यानी एक दिन का समय और मिलेगा। इसके बाद करेक्शन विंडो जो है आपकी बेटा वो 30/3 से 31/3 तक ओपन होगी। और तो और आपको एग्जामिनेशन यानी प्री का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका, वो आपका 9, 10 और 13 यानी 3 शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है, यानी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल एज यूजुअल है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर इन जीडी इन सीएपीएफ है ना, यहाँ पे पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6, ये ग्रुप बी में माना जाता है। जो एसआई और सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है जिसकी सैलरी इक्विवेलेंट है, ये ग्रुप सी में पर कंसीडर करते हैं ना। तो जो आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं तो वो ग्रुप बी की जॉब है, बट दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है उसे ग्रुप सी में कंसीडर किया गया है, ग्रुप सी में, ठीक है। फिर भी सबसे ज्यादा बच्चे इसी को ऑप्ट करते हैं क्योंकि एक यहाँ पर पर्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दिल्ली में पूरे लाइफ टाइम आप रहेंगे एक अच्छी सोसाइटी में और दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग इधर उधर होती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि टोटल पोस्ट कितनी आई है उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मेल के लिए देखेंगे तो टोटल 125 है और ये 61। और सीएपीएफ यानी जो आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसकी टोटल पोस्ट है बेटा 4001 और यहाँ टोटल पोस्ट है 125 और 61, यानी आप देख सकते हैं कि लगभग मैं इसे फेयर आइडिया लेके हम ये कह सकते हैं कि 4200 के लगभग पोस्ट है, 4200 के लगभग पोस्ट है। बट यही हम देखें तो आप कंपैरिजन करेंगे और ऐसा हर बार रहता है कि दिल्ली पुलिस की पोस्ट कंपैरेटिवली टू दीज पोस्ट कम ही रहती है। इस पे कंपटीशन सबसे हाई रहता है क्योंकि हर बच्चा इसी को टारगेट कर रहा है कि मुझे दिल्ली पुलिस ही चाहिए, तो मेरिट भी हाई जाती है। अदर देन दिस ये सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में जो भी ये आपके कैडर हैं इनमें बेटा पोस्ट उतनी मेरिट हाई नहीं जाती है। इसमें सबसे ज्यादा आप वैकेंसीज देखेंगे तो सीआईएसएफ की है और दिल्ली पुलिस के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं वो बेटा सीआईएसएफ ही है जिसकी 1597 पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज ही अरेंज्ड है। उसके बाद जो हाईएस्ट पोस्ट है आपको दिख रही होंगी सीआरपीएफ में है, फिर बेटा बीएसएफ में है, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है। तो ये तो आपके किस किस एग्जाम में आप बैठ के किन किन पोस्ट पे पहुंचेंगे। तो सीपीओ के एग्जाम के थ्रू सीएपीएफ में या दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर की रैंक पे पहुंचते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता था। सीएपीएफ में भी कौन से डिपार्टमेंट है तो सारे डिपार्टमेंट आपके सामने यहाँ क्लासिफाइड है, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सारी चीजें हैं, तो देखो क्वालिफिकेशन इन्होंने नेक्स्ट पेज पे ही दे रखी है। देखो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, हम काम की बातें करेंगे। सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एज क्राइटेरिया, एज कब से काउंट कर रहे हैं तो एसएससी जनरली अब 1 जुलाई से ही एज काउंट कर रहा है, यानी आप बस ये देख लेना। देखो एज लिमिट है क्या, एज लिमिट है बेटा 20 से 25 साल। कितनी है, 20 साल से 25 साल। अब ये कैसे देखें कि अभी कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो 20 साल का हुआ नहीं, या कह रहा है कि सर आज तो मैं 25 साल से ऊपर हूं, तो आपको आज के हिसाब से नहीं देखना, आपको देखना है 1 जुलाई 2024 को।
1 जुलाई 2024 को आप कितने साल के हैं वो एज काउंट होगी। आज आप कितने के हैं डजंट मैटर, आप अगले महीने कितने के हो जाएंगे डजंट मैटर, पिछले महीने कितने के थे डजंट मैटर। आप एक बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, सब छोड़ो जो इन्हें रेंज दे रखी है। 1 जुलाई 2024 को आप कितने साल के हैं आप वो देखो। अगर आप 20 से 25 के बीच में बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक दूसरी बात इन्होंने और कही है, अगर आपका बर्थडे इन तारीखों के बीच में आ रहा है, अगर आपका बर्थडे इन तारीखों के बीच में आ रहा है 2/8/1999 से 1/8/2004 तो आप एलिजिबल हो। अब देख लो तुम इन वर्षों के बीच में पैदा हुए थे क्या, इन तिथियों के बीच में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बेटा, दूसरी चीज और कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन है। SC ST उस एज के आगे 5 साल के लिए भी एलिजिबल है, आगे 5 साल। OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। दिल्ली पुलिस फॉर पोस्ट इन SI इन दिल्ली पुलिस, डाइवोर्स जो है विडोज हैं फीमेल्स यानी उनका 35 तक की एज का है। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें तो यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी क्या एजुकेशन मांगी है। ग्रेजुएशन मांगी है तो कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन तो नहीं मांगा, तो नहीं। एज भी आप सबसे ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस कल से आ रहे हैं कि सर मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ आपकी बात का एक छोटा सा आंसर है, 1 जुलाई 2024 को आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री है ना, चाहे वो प्रोविजनल डिग्री हो, आपने यूनिवर्सिटी यानी आप पास आउट हो चुके हो 1 जुलाई 2024 तक। आज आप 6th सेमेस्टर में हो, डजंट मैटर। आप देखो क्या 1 जुलाई 2024 तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्या 1 जुलाई 2024 तक आप डिग्री अरेंज कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो। 1 जुलाई 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कैन आल्सो अप्लाई, यानी जो अपीयरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट however they must possess essential qualification on or before the cut off of 1 जुलाई 2024। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, बट आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 1/8/2024 तक। दैट्स इट। इतनी सी बात आपके दिमाग में उम्मीद है फिट हो गई होगी एकदम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो सीधे मैं अगली काम की बात पे आता हूं बेटा। जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हम उसी पे बात करेंगे। सीधे मैं आ रहा हूं पेज नंबर 12 पे। 100 रुपए का फॉर्म है मात्र, और SC STs के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की एग्जाम पैटर्न क्या है, ये आपके सेंटर्स वगैरह हैं पूरी PDF में। जो काम की बातें हैं हम केवल उसी पे भी बात कर रहे हैं बेटा। 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, पेपर 2 ही होते हैं, एक बीच में फिजिकल होता है। एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी इसमें आपका चेस्ट हाइट वेट वगैरह नापा जाएगा, और इसमें आपकी रनिंग, हाई जंप, शॉर्ट जंप, सॉरी हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब है। और उसके बाद आपका पेपर 2 है, और उसके बाद आपका मेडिकल है। यानी 4 स्टेजेस है देखा जाए तो। पेपर 1 PST एंड PET तो एक ही दिन होगा, यानी आपके हाइट वेट चेस्ट वगैरह और रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, स्प्रिंट सब एक दिन होंगे। उसके बाद पेपर 2 और आफ्टर दैट मेडिकल, एंड यू आर फाइनली रिक्रूटेड। जब आप इन चारों स्टेज को क्लियर कर लेंगे तो आप अपनी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग लेटर लेके पहुंचोगे, जब आप मेरिट में अप्लाई करोगे। अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है, सेम बेटा वही जो CGL का है, जो CHSL का है, वही सेम सिलेबस CPO का है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। CGL CHSL में जहां 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 25 25 25, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है। यानी यहाँ पर 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर है। 200 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, और पेपर आपका 2 घंटे का है। यही CGL में यहाँ बस 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस है, सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। और ये पेपर आपका 2 घंटे चलेगा। इसके बाद बेटा आपका होता है फिजिकल। बट इन्होंने पेपर 2 का भी यहाँ बता दिया कि पेपर 2 में केवल इंग्लिश आएगी, यानी इंग्लिश इज द गेम चेंजर। इंग्लिश यहाँ पे गेम चेंजर है कि पेपर 2 में इंग्लिश आएगी, यानी 50 नंबर की इंग्लिश यहाँ भी है और 200 नंबर की इंग्लिश यहाँ भी है। अच्छा, प्री के नंबर भी जुड़ेंगे। CGL CHSL में तो प्री क्वालिफाइंग कर दिया है, बट CPO में ऐसा कुछ नहीं है। प्री के नंबर भी मेंस के साथ ऐड होके फिर फाइनल मेरिट बनेगी।
तो यानी आप देखेंगे कि टोटल पेपर में देखूं तो 200 नंबर का ये, 200 का ये, 400 हो गए, बट 400 में 250 नंबर की केवल इंग्लिश है। तो इंग्लिश इज द गेम चेंजर। यानी इंग्लिश पे जिसकी कमांड है वो सीपीओ में सिलेक्शन ले सकता है। 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नहीं 200 नंबर का है। 200 नंबर और ये 50 नंबर, ये दूसरा पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ बता रखी है 0.25 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1/4 की हो गई ना, 1/4, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये भी आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन होगा बिकॉज एग्जामिनेशन मोर देन 1 शिफ्ट में कंडक्ट यहां पर हो रहा है। अगर किसी बच्चे के पास, वही देखो यही क्रूशियल डेटा, सब कुछ इससे पहले का होना चाहिए, 1/8/2024 तक अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 10 नंबर का फायदा हो जाएगा। 10 नंबर सोच रहे हो बेटा, 10 सवाल हो गए, 10 सवाल का आपको फायदा मिलेगा। अगर आप पे एनसीसी बी है तो 6 मार्क्स का फायदा मिलेगा और 4 नंबर का फायदा मिलेगा अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है केवल। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जरूर उसको आप फॉर्म भरते वक्त वहां पर आप शो करिएगा कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो ये आपको एक टाइप से मार्क्स का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। देखो सिलेबस वही है जो मैं बता रहा था, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है, आप सब बहुत अच्छे से पता ही है सिलेबस, है ना। ये आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, एंड आफ्टर दैट ये इंग्लिश का आपका ये सिलेबस है और ये पेपर 2 का है। देखो कोई अंतर नहीं है उसमें, ब्रॉड करने की जगह पर एटसेट्रा लिख दिया है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का इंग्लिश का सिलेबस सेम है, डिक्टो, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ आर सेम, ठीक है। बस वहाँ थोड़ा एलेबोरेट करके लिख दिया है जो यहाँ एलेबोरेट करके नहीं लिखा है। इसके बाद बेटा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में होगा फिजिकल, उसमें आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट के तो ये क्राइटेरिया है, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की, और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, विदाउट एक्सपेंशन 80, एक्सपेंड करके 85, ठीक है। जो गढ़वाल कुमाऊं वगैरह के हैं चेस्ट एक्सपेंशन में कोई आपका रिलैक्सेशन नहीं है, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। हाइट में 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए सबके लिए 160-125 हाइट रिक्वायर्ड है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157, और फिर से वही जो हिली एरिया से बिलोंग कर रहे हैं 155, और जो एसटी कैटेगरी से है उनके लिए 154, ये हाइट का क्राइटेरिया है। फिजिकल देखोगे तो बेटा बहुत बढ़िया फिजिकल होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई लल्लू पंजू फिजिकल हो रहा है, ठीक ठाक फिजिकल होता है। यानी आपकी 100 मीटर की स्प्रिंट भी है, 1600 मीटर की रनिंग भी है। 100 मीटर की स्प्रिंट 16 सेकंड में और 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है आपकी, आप देख सकते हैं 3.65 मीटर की, 3 चांस आपको दिए जाते हैं। और हाई जंप है 1.2 मीटर की, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। तो जो बच्चे पेपर 1 क्लियर करके फिजिकल में पहुंचे, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके बाद ये रह गया शॉर्ट पुट भी है, शॉर्ट पुट भी आपको थ्रो करना होता है, 4.5 मीटर 3 चांस दिए जाते हैं। तो इस फिजिकल में बहुत सारे बच्चे तो जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिजिकल की एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, हमारा सीजीएल का एग्जाम आ रहा है या सीएचएस का एग्जाम आ रहा है, हम तैयारी से भटक जाएंगे थोड़ा। तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल देने जाते ही नहीं है। जो पहुंचते हैं उनमें से भी बहुत सारे निकल जाते हैं, किसी की हाइट नहीं है, किसी का वेट नहीं है, किसी की आईसाइट का इशू है, वो तो मेडिकल में भी बहुत निकलते हैं, किसी से फिजिकल नहीं हुआ, तो यहाँ कंपटीशन गिर जाता है। इसलिए सीपीओ की फाइनल मेरिट कंपैरेटिवली टू सीजीएल सीएचएसएल कम रहती है, बिकॉज इसके बीच में ये फिजिकल आ गया और फिर मेंस हो रहा है। तो मेंस तक वही बच्चा पहुंच पाता है जो पढ़ने में भी अच्छा है और फिजिकल भी जिसका अच्छा है, वही स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच पाता है। तो इतना करने, फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग है, यहाँ पे 100 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में है, वहाँ 1600 मीटर थी, यहाँ 800 ही है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे। यानी गर्ल्स को शॉर्ट पुट थ्रो नहीं करना है, जो बॉयज़ के लिए है। 16 एलबीएस का शॉर्ट पुट होगा, ये आपको बता रखा है, तो शॉर्ट पुट थ्रो गर्ल्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके पीएसटी और पीईटी के मेजरमेंट्स की क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये हमने बात कर ली। उसके बाद बेटा हम सीधे आते हैं, अब पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे देखो ये साफ साफ लिखा है, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट फाइंड हिज और हर डिटेल्स ऑन द वेबसाइट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप फॉर्म बिल पढ़ देते हो और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा या और कोई इशू आ गया, इन्होंने बता दिया इस बार कि इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस, जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपके पास फोटो, यानी एग्जामिनेशन देने जाओगे तो एक आईडी होनी चाहिए जिसमें डीओ भी सही हो और फोटोग्राफ होने चाहिए। तो ये बातें तो एग्जाम के टाइम के लिए हो गई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ना एक फीचर नया किया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लाइव फोटोग्राफ का।
यानी लाइव फोटोग्राफ का फीचर एक ये नया ऐड हुआ है। देखो यहां पे इन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी दिया है, इस नोटिफिकेशन में भी दिया है, पेज नंबर 26। लाइव फोटोग्राफ का जो नया फीचर ऐड हुआ है उसे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बता रखा है कि अब जो है लाइव फोटोग्राफ अपलोड होगा। ये साफ साफ यहां लिखा हुआ है, यानी जो आपका फोटो है वो लाइव आपको कैप्चर करना, कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ। सही प्लेस पे गुड लाइट में आप बैकग्राउंड में फोटो को कैप्चर करें। जो बच्चे गलत फोटो अपलोड कर देते थे तो उनके लिए एक फीचर ऐड किया है कि आप अब गलती ना करें। एंश्योर कैमरा इज आई लेवल पे है, कैमरा डायरेक्टली कैमरा में ही देखना है। मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स ये सब आपने ना पहने हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई वेबसाइट पे ओटीआर करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, जो कि यहां आपको फिर से नोटिफिकेशन में बता दिया है। ध्यान से आप देखें कि नई वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और नई वेबसाइट है ssc.gov.in, ठीक है। तो ये सारी एग्जामिनेशन के रिलेटेड बातें थी। अगर आप सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो कटारा लर्निंग ऐप से जुड़ के हमारे बैचेस को परचेज कर सकते हैं, या हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं कटारा एकेडमी में, और आप एसएससी के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा ये सारी बातें, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कटारा कंपटीशन एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्दर अपडेट के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को। इस बैच में आप इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी, तो अब है आपकी सिलेक्शन की बारी। जी हाँ, कटारा एकेडमी आपके लिए लेकर आई है ऑनलाइन अग्नि बैच, जो आपको मिलेगा कटारा एकेडमी की लर्निंग ऐप पर, जो स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च को। इसमें आपको पढ़ाने वाली है फुल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। और यह बैच सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के लिए बिल्कुल अलग अलग रहेगा। इस बैच में आपको मिलने वाली है 5 आवर्स प्लस रेगुलर क्लासेस, साथ ही साथ फुल डाउट सपोर्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ सीपीपी और डीपीपी यानी क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। इस बैच में आपको मिलेगा 100+ मॉक टेस्ट और साथ ही साथ गाइडेंस प्रोग्राम, जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। तो अगर आपका सपना है वर्दी का और आप चाहते हैं यूनिफॉर्म, तो यह बैच आपके सपने को साकार करेगा और आपको दिलाएगा यूनिफॉर्म। तो जुड़ें कटारा लर्निंग ऐप के साथ और करें अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत। अगर आप कर रहे